નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આના પહેલાં આપણે કાવ્ય અમર ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો એ આપણે જોઈ ગયા હતા। આજે આપણે પાठ 5 सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के वो आज हम देखेंगे। डॉक्टर कलाम के बारे में जब हम सुनते हैं तो बच्चों के लिए डॉक्टर कलाम एक विशिष्ट व्यक्ति है जो बच्चों के लिए कोई भी प्रश्न के वो जवाब देते हैं। यहाँ पर वो भारत रत्न से उन्हें नवाजा गया था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे देश के प्रख्यात वैज्ञानिक हैं जो भारत के गणराज्य के राष्ट्रपति रह चुके हैं। उनका पूरा नाम है फ़कीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। वे भारत के 11वें राष्ट्रपति थे और एक वैज्ञानिक भी है। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु के रामेश्वर के छोटे से कस्बे यानी कि गांव में एक मध्यवर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। डॉक्टर कलाम ने यहाँ पर प्रश्नोत्तरी शैली में प्रस्तुत ये साक्षात्कार है कि साक्षात्कार यानी कि आमने सामने बच्चों के लिए प्रश्नोत्तरी के जवाब देते हुए डॉक्टर अब्दुल फ़कीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम से बच्चों की बातचीत पर आधारित है। यहाँ पर जो पाठ दिया गया है वहाँ पर अब्दुल कलाम और छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनके दोनों के बीच जो बातचीत होती है उन पर आधारित है। यह बातचीत तब संपन्न हुई थी जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति पद पर आसीन थे। ये तब की बात है जब डॉक्टर कलाम है वो हमारे देश के राष्ट्रपति पद पर वो थे। तब उन्होंने बच्चों के साथ बात की थी और बच्चों के प्रश्नों के उन्होंने जवाब दिए थे। वो बच्चों की जिज्ञासाओं का तुरंत उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। सदैव यानी कि हमेशा उनकी जो बच्चों के अंदर जो जिज्ञासा होती है, जानने की इच्छा यानी कि जिज्ञासा, वो उनका उत्तर तुरंत दे देते थे। सदैव हमेशा उनके जवाब को तुरंत दे देना वो तत्पर रहते थे। यहाँ पर जो बच्चों ने जो जो प्रश्न किए और डॉक्टर कलाम ने जो जवाब कैसे दिए वो आज हम देखेंगे। पहला प्रश्न करता है आर अरविंद कक्षा 3 सेट मेड स्कूल चेन्नई से एक विद्यार्थी प्रश्न कर रहा है, क्या आप हमें अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? वो डॉक्टर कलाम से पूछ रहे हैं कि आपके बचपन में कोई ऐसी एक घटना है जो आपके लिए यादगार रह चुकी हो। डॉक्टर कलाम उनका जवाब देते हुए कहते हैं, कक्षा 5वीं के मेरे शिक्षक शिव सुब्रमण्य अय्यर की एक बात मुझे याद है। यहाँ पर डॉक्टर अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि वो जब 5वीं कक्षा में थे तब उनके जो शिक्षक थे उनका नाम था शिव सुब्रमण्यम अय्यर। तो उनकी बात मुझे आज भी याद है। एक दिन कक्षा में से हमें यह बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है, कि एक बार हमें कक्षा यानी कि वर्ग में से वो बता रहे थे कि पक्षी कैसे उड़ता है। उन्होंने हमें रामेश्वर के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण हमें बताया, जीवंत उदाहरण दिया था कि उन्होंने के क्लास में पढ़ाकर कि ये पक्षी कैसे उड़ता है। वो हमें रामेश्वर तट पर ही ले गए और पक्षी को बताकर समुद्र तट पर जाकर उनका जीवंत उदाहरण दिया, यानी कि पक्षी को दिखाया और पक्षी जो उड़ता है वो कैसे उड़ता है वो हमें दिखाया था। वो ऐसी यादगार घटना थी को जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई, कि वो एक ऐसी घटना थी जो आज भी मुझे याद है। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली कि हमारे जो शिक्षक थे उन्होंने जीवंत उदाहरण दिया और तब से मुझे विज्ञान पढ़ने की वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली। प्रश्नकर्ता सरयू मकर कक्षा 5 वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला से नागपुर से वो प्रश्न पूछ रहा है कि बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए। अच्छा प्रश्न है कि सभी बच्चों के मन में हमेशा एक प्रश्न रहता है कि बचपन में जब हम भाषा पढ़ते हैं तो कौन सी भाषा को हमें सबसे ज़्यादा प्रमुखता देनी चाहिए, सबसे पहले हमें कौन सी भाषा पर प्रभुत्व होना चाहिए। डॉक्टर कलाम उनका जवाब देते हुए कहते हैं कि मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की। कि डॉक्टर कलाम ने कहा कि मैंने माध्यमिक शिक्षा
जब तक मैं माध्यमिक में पढ़ा तब तक मैंने अपनी शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से ही पूर्ण की थी। कॉलेज और उसके आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई। कि आगे जो मैंने कॉलेज में जो पढ़ाई की वो उनका माध्यम था अंग्रेजी। मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं। कि मैं ऐसा मानता हूँ कि आप कॉलेज में भी माध्यम के रूप में अपनी मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि हमारी मातृभाषा जो होती है वो हम अपनी मातृभाषा पर गर्व कर सकते हैं। हम किसी भी राज्य में चाहे, किसी भी देश में चाहे, तो वो लोग अपनी मातृभाषा पर उनको गर्व होता है, तो हमें भी अपनी मातृभाषा पर गर्व होना चाहिए। तो कि यहाँ पर मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा से ही सोचता है। आज हम किसी भी बाबत पर सोचते हैं तो सबसे पहले अपनी मातृभाषा पर सोचते हैं। कोई भी उसी में अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम है। आज हम कोई भी भाषा सीखें तो वो हम सहजता से बोल नहीं सकते। उसे पढ़ने के लिए बहुत सारी मेहनत करने के बाद भी हम वो भाषा जितनी अपनी मातृभाषा सहजता से बोल सकते हैं। या आज हम गुजरात में रहते हैं तो हमारी मातृभाषा गुजराती है, तो हम गुजराती में जैसे अच्छे से बोल पाते हैं वैसे कोई भी भाषा पर हमारा प्रभुत्व नहीं रहता, तो कि वो सहजता से हम किसी के समक्ष रजू कर सकते हैं। पर इससे कोई भी दो राय नहीं, वे वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा का नितांत आवश्यकता है। भाई ऐसा भी नहीं कहते कि अंग्रेजी भाषा को नहीं सीखना चाहिए, वो भी ज़रूरी है कि वैश्विक स्तर पर हम विश्व के किसी भी देश में अगर जाएंगे तो अंग्रेजी जैसी संपर्क यानी कि हम किसी लोगों के बातचीत अगर हम करना चाहते हैं तो वो भाषा भी हमारे लिए आवश्यक है। तीसरा प्रश्न करता है अर्श पटेल, कक्षा 5, चंदूलाल विद्या मंदिर मुंबई से वो कर रहा है कि वो प्रश्न पूछ रहा है कि यदि हम आपकी तरह बनना चाहे तो हमें क्या करना चाहिए। कि आपके जैसे उच्च आसन पर आप विराजमान हैं, अगर आपकी तरह हम भी बड़े बनना चाहे तो हमें क्या करना चाहिए। तब डॉक्टर कलाम जवाब देते हुए कहते हैं कि जब आप युवा अवस्था में कदम रखें तभी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा। कि आप जब भी युवा अवस्था यानी कि आप प्राथमिक शिक्षण से बाहर अगर आते हैं तो उस अवस्था में आपको अपने जीवन का लक्ष्य यानी कि आपको जीवन में क्या करना है और आगे चल के आप क्या कर सकते हो वो आपको निर्धारित कर लेना होगा। हमेशा कुछ बड़ा सोचो कि मैं नहीं कर सकता, ऐसा कभी मत सोचना चाहिए। बड़े कि मैं ये कर ही सकता हूँ, ये मैं आगे जाकर मैं बड़ा बनना चाहता हूँ, तो बड़े स्वप्न अगर आप देखेंगे तो आप उसे पूर्ण भी कर सकते हैं। कुछ बड़ा सोचो, जैसे कि ये अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हैं। अगर आप सोच ले कि आपको आगे चल के डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक क्या बनना है, अगर आपको पता चल जाए तभी से उस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दो। कि जब आपको पता चले कि मुझे पढ़ लिख कर आगे यही करना है तो वही रास्ते पर, वही दिशा पर आप प्रयास कर सकते हैं, प्रारंभ कर सकते हैं। अगर दिशा ही हमारी निर्धारित नहीं है तो हम किस रास्ते की तरफ आगे जाएंगे। तो हमारी सबसे पहले हमारी दिशा निर्धारित होनी चाहिए। तो अगर आपकी दिशा निर्धारित हो गई तो आप उस की ओर आगे कदम बढ़ा सकते हैं। तो जब आपको पता चल जाए कि आखिर आपको बढ़ना क्या है तो आप उसी दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर सकते हैं। कहने का अर्थ है कि जी तोड़ मेहनत करो। कि कहने का तात्पर्य तो यही है कि आपको जी तोड़ यानी कि बहुत सारी मेहनत करनी होगी। किसी भी आप अगर आगे जाके बड़े बनना चाहते हो तो मेहनत के बिना तो कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए आप जी तोड़ मेहनत करो। ज्यों आप आगे की ओर बढ़ोगे आपका सामना बाधाओं तथा कठिनाइयों से होगा। कि आप अगर कोई भी रास्ता, अगर कोई दिशा चुनते हैं तो वो आपको उस रास्ते पर जब आप उसका सामना करोगे तो आपको बाधा यानी कि अड़चन पैदा होगी, कठिनाइयाँ यानी कि मुश्किलियाँ भी आएगी। किसी भी जैसे विद्यार्थी अवस्था में आप किसी भी पढ़ाई को चुनते हैं
किसी भी फील्ड में अगर आप जाते हैं तो उसमें भी मेहनत बहुत सारी लगेगी और उस रास्ते पर बहुत सारी परिस्थितियाँ, बाधाओं और कठिनाइयाँ भी आएगी, लेकिन आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा कि आप अगर इस मुश्किलों से लड़ सकते हो तो आपके अंदर एक साहस पैदा करना होगा, जैसे आप उस रास्ते पर चल सकते हो। समस्या को पराजित करने के लिए महारत हासिल करनी होगी। आपके जीवन में जो जो मुसीबत आएगी, समस्या आएगी, उसे आपको पराजित करना है, परास्त करना है, और परास्त करके ही आप महारत हासिल कर सकते हो, तभी जीवन में सफलता पाओगे। अगर आपने जो रास्ता चुना है कि आपके जिस मंजिल की ओर जाना है, उसके लिए आपको अगर सफलता प्राप्त करनी है तो आपको बहुत सारी बाधा और कठिनाइयों को पार करके आप अपने जीवन में सफल हो सकते हो। पहले ये ज़रूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो, कि सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आपके अंदर ज्ञान का विकास आप करो, तभी आप अपने सपने को साकार कर सकते हो। आगे का प्रश्न कर रहा है चिराग जैन, कक्षा 7, बॉम्बे, कैम्ब्रिज, अंधेरी पश्चिम से। तो वो प्रश्न कर रहा है कि वो कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना आज हमें करना पड़ रहा है। तब डॉक्टर कलाम ने उन्हें जवाब देते हुए कहा कि भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तन करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान देखना, कि हमारे पर आज सबसे बड़ी यह चुनौती है कि हमें जो भारत है वो 2020 तक हमें भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना है। आज तो हम 2021 में है। ये जो पाठ लिखा गया तब अब्दुल कलाम ने कहा था कि 2020 तक हमारे राष्ट्र को ऐसा विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना है कि देश में जो अरब से भी अधिक जो नागरिकों की संख्या है उसके चेहरे पर मुस्कान हो। तो आज हम जिस विज्ञान की ओर आगे बढ़े और वो स्वप्न आज हम शायद साकार कर चुके हैं, यह राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। कि राष्ट्र के लिए सबसे बड़ी यह चुनौती है कि 2020 तक राष्ट्र को विकसित करना है। और आज हम ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि यहाँ पर वैज्ञानिकों ने बहुत सारी तरक्की की है और आज विकसित राष्ट्र के रूप में आज हम खड़े हैं। आगे का प्रश्न कर रहा है हर्ष चांडक, कक्षा 7वीं, डॉक्टर एस राधाकृष्ण विद्यालय, मलाड, मुंबई से। वो प्रश्न कर रहा है कि आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है। वो डॉक्टर कलाम से प्रश्न पूछ रहा है कि साहस की परिभाषा आप कैसे दे सकते हैं। तब डॉक्टर कलाम ने जवाब देते हुए कहा कि आपकी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है। यहाँ पर डॉक्टर कलाम ने बहुत ही छोटे वाक्य में पर अच्छा जवाब दिया कि अपनी जान यानी कि आप अपने जीवन की परवाह यानी कि विचार किए बिना आप दूसरों को किसी भी संकट से अगर बचाते हो तो सबसे बड़े साहस वही है। तो साहस की परिभाषा यही है कि आप अपने की परवाह न किए बिना दूसरों को किसी भी संकट से बचाना। आगे का प्रश्न कर रहा है तरुण पटेल, कक्षा 8, स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल, लंदन से। वो प्रश्न कर रहा है कि हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें। कि अगर प्रवासी है और वो बाहर हमारे देश से बाहर से वो प्रवासी आ रहा है तो मातृभूमि के प्रति हम जिस भूमि पर रहते हैं उस मातृभूमि पर हमें गर्व की भावना हम कैसे विकसित कर सकते हैं। डॉक्टर कलाम ने उसे जवाब देते हुए कहा कि भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का ही अंग है। अगर कोई भारत में रहने वाला है लेकिन वो भारत में जन्म लेता है लेकिन वो बाहर जाकर बसता भी है लेकिन फिर भी वो भारत के परिवार का ही एक अंग है, उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। वो कहीं पर भी रहे, देश में रहे, देश से बाहर रहे, लेकिन हमारे देश की संस्कृति की विरासत यानी कि वारसागत जो हमें संस्कृति मिली है उस पर उन्हें गर्व होना चाहिए। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में है कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गर्व की बात है।
कि यहाँ पर एक वस्तु है कि आपने मातृभूमि से अच्छी तरह उसके साथ आप जुड़े रहते हैं। इसीलिए अगर आप मातृभूमि से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए सबसे बड़ी गर्व की बात वही रहती। आगे का प्रश्न है, प्रश्न करता है सत्यम, कक्षा 10, जिला स्कूल मुंगेर से वो प्रश्न कर रहा है कि जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर वो आदि बनना चाहता है। कि आपसे जो बच्चे आपसे मिलेंगे उसे आप अगर पूछेंगे कि आपको क्या बनना है तो वो एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक बोलेगा, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहता है। पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हमें ऐसे परिवारों से आते हैं। हमारे लिए आपका क्या संदेश है कि आज हम किसी भी बच्चे को अगर पूछ ले कि आप पढ़ लिख कर आगे क्या बनना चाहते हो तो सभी लोग बोलेंगे कि मैं वैज्ञानिक बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा। लेकिन कोई ऐसा नहीं बोलता कि मैं किसान बनूंगा, मजदूर बनूंगा या कलाकार बनूंगा। तो वो भी हमारे राष्ट्र के इतने ही अभी महत्वपूर्ण लोग हैं कि उसके बिना तो हमारे देश में जो बड़े बड़े लोग हैं वो भी कार्य नहीं कर पाते। शायद कोई भी हमें बड़े लोग होते हैं वो बहुत बड़ी कंपनी अगर खोल लेते तो उसके अंदर मजदूरी काम करते हैं, उसके बिना वो ऊंचाई पर नहीं पहुंच सकता। तो ऐसे परिवार में से हम आते हैं। यहाँ पर जो विद्यार्थी प्रश्न कर रहा है वो कहता है कि हम ऐसे परिवारों में से आते हैं। तो हमारे लिए आपका क्या संदेश है? डॉक्टर कलाम ने जवाब देते हुए कहा कि किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं। यहाँ पर किसान, मजदूर जो होते हैं, कलाकार जो होते हैं, दस्तकार यानी कि शिल्पकार जो होते हैं, वो सभी लोग हमारे राष्ट्र के एक महत्वपूर्ण लोग हैं। राष्ट्र के निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं का समान रूप से दरकार है कि उन सभी की सेवाओं से ही सभी लोग आगे बढ़ सकते हैं। आज हम देखते हैं तो बहुत सारे हमारे देश में जो बहुत सारी विकास हो रहा है वैज्ञानिकों के कारण, लेकिन उनके नीचे जो काम करते हैं तो वो मजदूरी होते हैं। और वो मजदूर अगर काम नहीं करेंगे तो हमारे देश का विकास कैसे होगा? तो उनकी सेवाओं का भी समान रूप से हमें दरकार है। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में चाहे, लेकिन वहाँ आप उन्नति करें। अगला प्रश्न करता है रोहित चतुर्वेदी, कक्षा 11, इस्लामिया इंटर कॉलेज इटावा से वो प्रश्न कर रहा है कि आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी? कि आप आगे आपने कहा कि 2020 तक हमने अपने राष्ट्र को विकसित करना है, तो हमारे देश में जो ये निरंतर जो जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है और बेरोजगारी भी आज उसे संभव होने देगी? तब डॉक्टर कलाम ने जवाब देते हुए कहा कि विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। कि अगर व्यक्ति का विकास, देश का विकास होगा तो स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने का, जनसंख्या अगर कम होगी तो हमारे लिए विकास भी अच्छे से हम कर सकेंगे। इसमें जन शिक्षा, विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात की सम्मिलित है कि अगर स्त्री शिक्षित होगी तो हमें ये विकास के कदम को हम आगे बढ़ा सकते हैं। इससे छोटा परिवार, सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलेगा। अगर स्त्री शिक्षित होगी तो छोटा परिवार, सुखी परिवार की मान्यता को भी बल मिलेगा। भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ करवाएगा। कि 2020 तक अगर हमारा राष्ट्र विकसित हो जाएगा तो बहुत सारे युवाओं को रोजगारी मिल जाएगी और वो आगे बढ़ सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में भी बड़ी बड़ी संख्या में उद्योग और धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे। कि छोटे छोटे गाँवों में भी उद्योग और धंधे को स्थापित किया जाएगा, जैसे युवाओं को रोजगार मिल जाएगी और वो बेरोजगार नहीं रहेंगे। तब हमारे देश का अच्छे से विकास हो सकेगा।